हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं और बीपीएससी की तैयारी के लिए मैं आपको डेली एमसीक्यूज़ करवाती हूं और एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन भी हम यानी कि डिस्कशन भी देखते हैं। इस चैनल पर मैंने आपको लगभग 150 बुक्स के एमसीक्यू प्लस 50 बुक्स का एमसीक्यू विद डिस्कशन करवाने का वादा किया है। तो इस क्रम में हमने घटना चक्र की सीरीज़ देख ली है। इसके अलावा एनसीईआरटी केमिस्ट्री बायो भी हम देख चुके हैं और लूसेंट बिहार स्पेशल, लूसेंट जीके, ये सारी सीरीज़ भी इस चैनल पर मिल रही है जो कि आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम लूसेंट बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जा कर के, जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जा कर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। हालांकि मैं टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि डेली का नहीं, बल्कि एक टॉपिक जब कवर होगा, जैसे आप बिहार स्पेशल देख रहे हो तो बिहार में हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हिस्ट्री का पीडीएफ, इसी तरह से ज्योग्राफी का पीडीएफ तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड कराती हूँ। इसके साथ ही साथ डेली आपको इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से किया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो ये कालाशोक ने किया था। यानी कि कितनी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं, जिसमें से जो पहला था अजातशत्रु ने, उसके बाद कालाशोक, फिर तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के द्वारा कराया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत संगीतियाँ, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो ये अशोक था। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो हमने देख ही लिया अभी, कनिष्क ने। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें से क्या था? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या उपयुक्त सभी? तो इसमें से उपयुक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये बिहार के शासकों ने। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की है। ठीक है। त्रिपिटक, पिटक यानी कि पिटारा, त्रि यानी कि 3, कौन कौन से हैं इन तीनों के नाम भी याद रखेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, जिसमें से विनय पिटक में नियमों के बारे में नियम कानून है, सुत्त पिटक में सूत्र यानी कि उपदेश हैं, और नेक्स्ट अभिधम्म में दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों को नीचे 2 स्तंभ में दिया गया है और इनका आपको मिलान करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको पता होगा, लुम्बिनी में। तो 1 का 3 देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, हालांकि उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो पूरा ही हम देखेंगे। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया और निधन कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये राजगीर में कराया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुंडग्राम में। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो पावापुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाज की अस्वीकृति? तो जैन धर्म में आत्मदमन की बात की गई है, तो यही
समान नहीं है। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की थी? तो ये पारसनाथ में की थी। डबल स्टार क्वेश्चन है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी, किस बात की? तो पशु बलि का विरोध। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए? सिखों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो इन सभी के लिए राइट आंसर है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपिटक किसमें था? बौद्ध धर्म में था, जबकि त्रिरत्न आपका जैन धर्म में है। नेक्स्ट इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज है। इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियाँ थीं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर था। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, या फिर अशोक के अभिलेख? तो इंडिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये बिंदुसार के हुआ था। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, या नालंदा? तो नालंदा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इब्न बतूता, या अल-बरूनी? तो ह्वेनसांग इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? तो ये इत्सिंग था, और इसका मानना था कि लगभग 5,000 भिक्षु नालंदा में रहते थे। ये बात किसने कही है? तो ये बात इत्सिंग ने कही है कि 5,000 भिक्षु कहाँ रहते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं या 7वीं? तो 5वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, या पाल? गुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, या रसायन विज्ञान? तो अभी भी आपने देखा कि 5,000 भिक्षु थे, यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल? तो मुसलमान, यानी कि बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस किया था। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ओदंतपुर शिक्षा के केंद्र में किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु? तो ओदंतपुर बिहार शरीफ का ही पुराना नाम था। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। धर्मपाल इज द राइट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखो, नालंदा की 5वीं शताब्दी में है, जबकि विक्रमशिला की 8वीं शताब्दी में। ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई का विशेष ध्यान दिया जाता था? तो नालंदा में बौद्ध धर्म का था, जबकि विक्रमशिला में तंत्र विज्ञान। ये भी इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? बिहार शरीफ का। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? मोहम्मद सादिक, अब्दुल लतीफ़, मुल्ला बहबहानी, या मुल्ला तकिया? तो ऑप्शन सी, मुल्ला बहबहानी इज द राइट आंसर। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ विश था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको ये पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक
then please share this video, subscribe my channel and do hit like button. Thank you once again.